हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष प्रजापति विद्या भवन पब्लिक स्कूल। आप लोगों को राखी मेकिंग के बाद अब सेकेंड वीडियो में हम लोग गणेश मेकिंग कर रहे हैं। गणेश प्रतिमा किस तरह से बनाया जाता है आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। हमारे पास में यह पेपर मैसी क्ले है। इस पेपर मैसी क्ले से हम गणेश मेकिंग करेंगे। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि पेपर मैसी क्ले लेना है, हम मॉडल मिट्टी भी ले सकते हैं। इसके बाद में टेराकोटा मिट्टी भी ले सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल मिट्टी हो उस मिट्टी से हम बना सकते हैं। हमारे पास में हमने क्ले का एक सर्कल लिया है। इस सर्कल को बराबर 4 भागों में हमको डिवाइड करना है। ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। इसके बाद में हमने 4 इस तरह से सर्कल मेकिंग कर ली। इसमें से एक सर्कल लेंगे और एक सर्कल को हम बराबर 5 भागों में डिवाइड करेंगे। हमारे पास में 5 सर्कल स्मॉल है और 3 बिग सर्कल है। अब हम सबसे पहले 3 बिग सर्कल में से एक सर्कल को उठाएंगे और इस तरह से हम दोनों पाम की हेल्प से गणेश जी का बेस जिस जगह हमको उनको विराजमान करना है वो बनाना है। तो या तो हम सर्कल शेप में भी मेकिंग कर सकते हैं या स्क्वायर शेप में भी। तो हम लोग अभी इसको सर्कल शेप में ही मेकिंग कर रहे हैं। ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है और हम एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड के ऊपर इस सर्कल को इस तरह से लगा देते हैं। ये एक हमको बेस मिल गया और इस पर हमने एक स्टैंड लगा दिया। इसको हम टूल की हेल्प से इस तरह से सर्कल शेप दे देते हैं। ये बेस कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे पास में बिग सर्कल में से एक सर्कल लेंगे और इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अब सबसे बड़ा वाला जो बिग सर्कल है उस सर्कल को उठा के हम कहीं भी थोड़ा सा वाटर लगा के और इस सर्कल के ऊपर इसको जॉइन कर देंगे इस तरह से। हमारे पास जो 5 सर्कल मेकिंग है, इस सर्कल से हम हर एक सर्कल को एक चीली का शेप देंगे इस तरह से। 5 सर्कल से हमने एक सर्कल को रखा है और जो 4 सर्कल है उससे हमने ऐसे चिली बनाया। इस चिली को यहाँ पर हम ऐसे पुश करने के बाद में एल शेप दे देंगे। अब हमने एक ही डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हमको ये जो सर्कल है इस सर्कल के ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हमको ये हम पेयर बनाने जा रहे हैं और इसको सर्कल के साइड में इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। गणेश जी के दोनों हमने पेयर जॉइंट किए। अब हमारे पास में दोनों एल से बचे हुए हैं जिससे हम लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड मेकिंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वाटर लगाएंगे और इसको इस तरह से हम यहाँ पर पुश कर देंगे। फिर सेकंड को लिया और इसको भी इस तरह से पुश कर लिया हमने और इसको हम यहाँ से एक टर्न देंगे इस तरह से और इधर राइट हैंड को भी इस तरह से टर्न देंगे। तो एक आशीर्वाद वाला हाथ और एक मोदक वाला हाथ हमने मेकिंग किया है। अब हमारे पास 2 सर्कल है। 1 सर्कल से हम इसको वापस 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 1/2 करेंगे। इससे हम एक सर्कल से फेस और एक सर्कल से गणेश जी की सूंड बनाएंगे और एक सर्कल हमारे पास मिनी बचा हुआ है, इससे 2 ईयर बनाएंगे। इससे हम गणेश जी का फेस मेकिंग कर रहे हैं। ये हमने दोनों आई का शेप दिया। फिर यहाँ पर दोनों आई के सेंटर में हमने थोड़ा सा वाटर लगाया और ये हमने एक चिल्ली बना के गणेश जी की सूंड का आकार दिया है। इसको हम इस तरह से झुकाएंगे, फिर इस तरह से झुका के ये वाला शेप देखिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से पूरे को जॉइंट कर देंगे। इसके बाद में हम इसको यहाँ पर इस तरह से
ऐसे ब्रश से थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे और इसके जॉइंट में वाटर लगा के। अब हमारे पास ये 2 सर्कल बचे हुए हैं स्मॉल, इससे हम एयर मेकिंग करेंगे। एक हमने जो लीफ, जब हम ट्री मेकिंग करते हैं तो हम जिस तरह से लीफ बनाते हैं उसी तरह से इसको इस तरह से हमको पुश करना है ऐसे। हमारे दोनों ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर लगाएंगे। वाटर लगाने के बाद में इस तरह से हमने जॉइंट किया, इसमें थोड़ा सा वाटर लगाया, इसको भी यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर दिया। फिर टूल्स की हेल्प से इनकी जॉइंट को हम थोड़ा मजबूत करेंगे ऐसे, ताकि सूखने पे जॉइंट ना खुल पाए। एक एक स्टेप आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख के पूरे गणेश जी कंप्लीट करना है हमको। टूल्स की हेल्प से इस तरह से कुछ निशान बना देते हैं। अब इनके आई हमको मेकिंग करना है टूल्स की हेल्प से। आई में थोड़ा सा क्ले के छोटे छोटे से बॉल बनाकर और दोनों आई के अंदर डालना है। अब इनके आईब्रो के लिए हम इस तरह से यहाँ पर अब हम इनका मुकुट, पास जो 3 बिग सर्कल बचे हुए हैं, सॉरी एक बड़ा सर्कल बचा हुआ है, उससे हमने स्मॉल बिग सर्कल बनाया। इससे हमको मुकुट मेकिंग करना है। सबसे पहले हम इसकी एक लीफ जैसा एक आकार देंगे इस तरह से, जो मुकुट बनाने में हमको हेल्प करेगा। फिर एक कोन बनाएंगे, ये कोन शेप रहेगा इस तरह से। सेम हमको एक कोन बनाना है। फिर पीछे जो सबसे लास्ट में सर्कल लग रहा है उसको हमको एक सर्कल मेकिंग करना है। दिया यहाँ पर हम इस तरह से कुछ डिज़ाइन कर देते हैं इसमें। मुकुट को हम हमारे हिसाब से जितना अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको कितना सुंदर उसको मेकिंग करना है। इसको फिर हम टूल्स की हेल्प से ऐसे निकाल के, ये जो हमारा कोन है इस कोन के ऊपर हम इस तरह से लगा के, एक सर्कल हमारे पास पीछे है, इसको हम इस तरह से पीछे लगाकर और यहाँ पर हम गणेश जी का मुकुट मेकिंग कर देते हैं। इसके सारे जॉइंट को हम अभी ठीक करेंगे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्ले बची है, इससे हमने गणेश जी के 2 हैंड तो बना दिए और 2 हैंड और मेकिंग करना है। उसके लिए वही चिली वाला शेप हमको लेना है इसी तरह से। अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम ऐसे हटा के यहाँ पर इस तरह से हमने पुश किया, इसको ऐसे घुमाया। फिर यहाँ से हमने इनके फिंगर को शेप दिया इस तरह से। थोड़ा सा वाटर लगाने के बाद में हम एक हैंड को इस तरह से आई ईयर के पास में जॉइंट कर देते हैं। दूसरे हैंड को भी हम इसी तरह से घुमाने के बाद में
इस तरह से पीछे टूल्स की हेल्प से डिज़ाइन दे दिया ताकि मुकुट अच्छे से सुंदर लगे। ये हमारे गणेश जी कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़े से कुछ निशान बनाना चाहेंगे यहाँ पर। इस तरह से एक थ्रेड लेंगे, ये जो गणेश जी की सूंड अगर ज़्यादा नीचे जा रही है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके और घुमा सकते हैं। एक छोटा सा मोदक बनाएंगे और हम ऐसे हाथ में रख देते हैं। ये हमारे गणेश जी इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग इस तरह से गणेश मेकिंग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।